गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय में शेयर पूंजी के हिसाब चैप्टर अंतर्गत उदाहरण नंबर 11 की पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शेयर जब्ती और शेयर जो जब्त हुए हैं उन्हें पुनः निर्गमित करते वक्त कौन सी प्रविष्टियाँ होती हैं उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 10 अंतर्गत 3 टॉपिक की पढ़ाई की थी। आज हम उदाहरण नंबर 11 देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 11 की रकम देखें दोस्तों। तो उदाहरण नंबर 11 में हमें बताया गया है कि नाज़नीन टेक्सटाइल लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए। दोस्तों, कंपनी ने 12 लाख शेयर निर्गमित किए हैं जिन पर निम्नानुसार रकम चुकानी थी। माने कंपनी ने निम्नानुसार रकम की मांग की थी, जिसमें आवेदन के समय प्रति शेयर 4 रुपये, आवंटन के समय प्रति शेयर 4 रुपये और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2 रुपये। इस तरह कंपनी ने 10 रुपये टोटल मंगवाए थे, जिसमें आवेदन के 4, आवंटन के 4 और अंतिम मांग के 2 रुपये। कंपनी को आम जनता के पास से 15,50,000 इक्विटी शेयर के लिए आवेदन मिले। दोस्तों, कंपनी ने 12 लाख शेयर निर्गमित किए थे, लेकिन कंपनी को 15,50,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। माने 3,50,000 अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त प्राप्त आवेदन अस्वीकृत करके उन पर आवेदन के समय प्राप्त रकम आवेदकों को वापस की गई। माने कंपनी ने जो अधिक आवेदन मिले थे उनकी रकम आवेदनकर्ता को वापस की। माने 3,50,000 आवेदकों को रकम वापस की गई। हारून के जिसके 8,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे। दोस्तों, हारून के 8,000 शेयर स्वीकृत हुए थे। उसने आवंटन और अंतिम मांग के समय की रकम नहीं चुकाई थी। दोस्तों, हारून ने 8,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से आवंटन की रकम माने 32,000 आवंटन के और अंतिम मांग के 2 रुपये के हिसाब से 16,000 अंतिम मांग के नहीं चुकाए थे। जबकि सलीम के जिसके 2,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे उसने अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई है। दोस्तों, 2,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से अंतिम मांग के 4,000 सलीम ने नहीं चुकाए हैं। तो अंतिम मांग टोटल दोस्तों 20,000 बाकी होगी, क्योंकि हारून की 16,000 और सलीम की 4,000 के हिसाब से कंपनी ने हारून और सलीम के शेयर जब्त किए और जब्त किए सभी शेयर 7 रुपये 50 पैसे की दर से संपूर्ण भरपाई हुए के रूप में पुनः निर्गमित किए। दोस्तों, सलीम के और हारून के जब्त किए गए शेयर कंपनी ने 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से शाहरुख को बेचे। उपर्युक्त व्यवहार लिखने के लिए कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए और शेयर जब्ती खाता तैयार कीजिए। दोस्तों, हमें आवश्यक प्रविष्टि लिखनी है और शेयर जब्ती खाता तैयार करना है। दोस्तों, आगे के वीडियो में हमने जब कंपनी की बही में प्रविष्टि लिखी जाती है तब आवंटन की प्रविष्टि, आवेदन की प्रविष्टि और अंतिम मांग की कौन सी प्रविष्टि होती है वो हमने आगे सीख लिया है। वो तो उस प्रकार ही प्रविष्टि लिखनी होगी और बाद में शेयर जब्ती, शेयर पुनः निर्गमित करने की और शेयर जब्ती खाते की शेष
पूंजी अनामत खाते ले जाने की प्रविष्टि इसमें अतिरिक्त लिखी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले प्रविष्टि तैयार करेंगे। तो हमारे खाने रहेंगे, शीर्षक बनेगा नाजनीन टेक्सटाइल लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ या रोजनामचा। रोजनामचा के खाने कौन से होते हैं आप दोस्तों, आपको पता ही है। तारीख, विवरण, खाता बही पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम। दोस्तों सबसे पहली प्रविष्टि आवेदन की रकम प्राप्त हो उसकी होगी। तो दोस्तों कंपनी को टोटल 15,50,000 आवेदन मिले हैं, जिस पर प्रति शेयर 4 रुपये की दर से कंपनी को रकम प्राप्त हुई होगी। तो 15,50,000 गुना 4 करने पर गुणनफल होगा 62 लाख। तो कंपनी को 62 लाख आवेदन के प्राप्त हुए होंगे। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 62 लाख और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 62 लाख। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों 15,50,000 शेयर पर प्रति शेयर 4 की दर से आवेदन की रकम मिली उसके, या आवेदन की रकम प्राप्त हुई उसके। अब दोस्तों दूसरी प्रविष्टि में जो अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हुए हैं उसकी रकम वापस की जाएगी। तो 3,50,000 शेयर पर 4 रुपये की दर से 14 लाख रुपये कंपनी को वापस करने होंगे और वापस करते समय बैंक खाता 14 लाख से जमा होगा। अब दोस्तों 15,50,000 शेयर में से 3,50,000 शेयर वापस किए गए तो 12 लाख शेयर स्वीकृत होंगे। तो 12 लाख शेयर की आवेदन की 4 रुपये के हिसाब से 48 लाख की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाई जाएगी। तो उससे शेयर पूंजी खाता जमा होगा। तो हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 62 लाख और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 48 लाख, वो बैंक खाते का 14 लाख। विवरण होगा दोस्तों 12 लाख शेयर स्वीकृत करके बाकी की 3,50,000 शेयर आवेदन पत्र अस्वीकृत करके उसके प्रति शेयर 4 की दर से आवेदक को रकम वापस की उसके। या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 12 लाख शेयर स्वीकृत करके बाकी के 3,50,000 शेयर की रकम आवेदकों को वापस की उसके। अब दोस्तों आवेदन की संदर्भ की 2 प्रविष्टि के बाद तीसरी प्रविष्टि होगी आवंटन के वक्त। तो आवंटन की रकम जब लेनी हुए तब प्रविष्टि होगी। तो दोस्तों यहाँ अब शेयर हो गए 12 लाख, क्योंकि 3,50,000 शेयर की रकम वापस कर दी गई है। तो 12 लाख शेयर पर 4 रुपये के दर से आवंटन की रकम मंगवाई गई है। तो 48 लाख आवंटन के वक्त दोस्तों मंगाए गए होंगे। तो प्रविष्टि होगी शेयर आवंटन खाता उधार 48 लाख और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 48 लाख। विवरण होगा दोस्तों 12 लाख शेयर पर प्रति शेयर 4 की दर से आवंटन की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों आवंटन की रकम लेनी होने के बाद वो रकम की प्राप्ति हो तो रकम प्राप्ति के संदर्भ में हमें बताया गया है कि हारून के जिसके 8,000 से स्वीकृत हुए हैं उसने आवंटन की रकम और प्रथम मांग की रकम या अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। तो दोस्तों यहाँ तो हमें आवंटन की रकम को ही ध्यान में रखना होगा। तो 8,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से 32,000 हारून आवंटन के नहीं चुका रहा है, इसलिए अप्राप्त या बाकी मांग से या अप्राप्त आवंटन
खाता उधार होगा तो कंपनी को प्राप्त रकम होगी 47,68,000। तो हमारी प्रविष्टि होगी दोस्तों बैंक खाता उधार 47,68,000, अप्राप्त या बाकी मांग खाता उधार 32,000 और शेयर आवंटन खाते का 48 लाख। दोस्तों विवरण लिखा जाएगा हारून के 8,000 शेयर के अलावा बाकी के शेयर पर आवंटन की रकम मिली उसके। अब दोस्तों आवंटन की 2 प्रविष्टि के बाद अंतिम मांग की प्रविष्टि लिखी जाएगी। तो अंतिम मांग के वक्त दोस्तों 2 रुपये की दर से रकम मंगाई है, माने 12 लाख शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 24 लाख मंगाए गए होंगे। तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार 24 लाख और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 24 लाख। दोस्तों विवरण होगा 12 लाख शेयर पर प्रति शेयर 2 की दर से अंतिम मांग की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों अंतिम मांग लेनी होने के बाद अंतिम मांग की रकम प्राप्त हो तब प्रविष्टि होगी 6ठी प्रविष्टि। तो दोस्तों अंतिम मांग की रकम में ऐसा बताया गया है कि हारून के 8,000 शेयर और सलीम के 2,000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम प्राप्त नहीं हो रही है, तो टोटल 10,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 20,000 अप्राप्त मांग होगी। तो अप्राप्त मांग का खाता उधार किया जाएगा या बाकी मांग का खाता उधार होगा। तो कंपनी को 24 लाख जो लेने हुए हैं उसमें से 20,000 नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो कंपनी को प्राप्त हुई रकम होगी दोस्तों 23,80,000। तो हमारी प्रविष्टि होगी दोस्तों बैंक खाता उधार 23,80,000, अप्राप्त या बाकी मांग खाता उधार 20,000 और शेयर अंतिम मांग खाते का 24 लाख। विवरण होगा दोस्तों हारून के 8,000 शेयर और सलीम के 2,000 शेयर अलावा बाकी के शेयर पर अंतिम मांग की रकम मिली उसकी। अब दोस्तों अंतिम मांग के बाद शेयर जब्त किए हैं, जो शेयर पर बाकी रकम है वो तो अब शेयर जब्ती के वक्त दोस्तों 10,000 शेयर जब्त किए हैं, प्रति शेयर 10 रुपये के हैं, जो 10 रुपये मंगवा लिए गए हैं, इसलिए 1 लाख से शेयर पूंजी खाता उधार होगा। जो रकम भरी गई है वो भरी हुई रकम 48,000 है, जिसमें हारून ने 8,000 शेयर पर आवेदन के 4 रुपये के हिसाब से 32,000 भरे हैं, जबकि सलीम ने 2,000 शेयर पर आवेदन के 4 और आवंटन के 4 मिला के 8 रुपये के हिसाब से 16,000 भरे हैं, माने टोटल भरी हुई रकम 48,000 है, जो शेयर जब्ती खाते जमा होगी। और अप्राप्त मांग टोटल आवंटन के 32 और प्रथम मांग के 20 मिला के 52,000 से बाकी मांग या अप्राप्त मांग खाता जमा होगा। तो हमारी प्रविष्टि होगी दोस्तों इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 1 लाख और शेयर जब्ती खाते का 48 लाख वो अप्राप्त या बाकी मांग खाते का 52,000। 8वां। अब दोस्तों जब्त किए 10,000 से 7 रुपये 50 पैसे से यानी 7.5 रुपये से शाहरुख को बेचे, तो 10,000 से 7.5 रुपये में बेचे तो कंपनी को 75,000 प्राप्त होंगे। अब दोस्तों शेयर तो 10 रुपये का है, 7.5 में बेचा तो 2.5 रुपये बट्टे के 10,000 शेयर पर 25,000 से शेयर जब्ती खाता उधार करना होगा। तो हमारी प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 75,000, शेयर जब्ती खाता उधार 25,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 1 लाख। विवरण होगा जब्त किए 10,000 शेयर प्रति शेयर
₹7.50 की दर से पुनः निर्गमित किए उसके। अब दोस्तों शेयर पुनः निर्गमित करने के बाद शेयर जब्ती खाते की जो शेष बचेगी वो पूंजी अनामत खाते ले जानी होगी। तो दोस्तों शेयर जब्ती 48 लाख थी, उसमें से 25,000 पुनः निर्गमित करते वक्त बट्टे के रूप में इस्तेमाल हो गए, तो बाकी शेष बचेगी 23,000। तो 23,000 पूंजी अनामत खाते ले जाने होंगे। तो प्रविष्टि होगी शेयर जब्ती खाता उधार 23,000 और पूंजी अनामत खाते का 23,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों शेयर जब्ती खाते की जमा बाकी पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। अब दोस्तों हमें शेयर जब्ती खाता तैयार करने के लिए भी बोला गया है, तो शेयर जब्ती खाता अब तैयार करेंगे। शीर्षक होगा शेयर जब्ती खाता, उधार पक्ष, जमा पक्ष। दोस्तों खाने आपको पता है, उधार पक्ष में तारीख, विवरण, रोपरू, रकम, जमा पक्ष में तारीख, विवरण, रोपरू और रकम। अब दोस्तों हमने जो प्रविष्टि लिखी है उस प्रविष्टि में जो प्रविष्टि में शेयर जब्ती खाता समाविष्ट हुआ है उसकी खतौनी करनी है। तो 7वीं प्रविष्टि में हमने शेयर पूंजी खाता 48,000 से जमा किया है। तो शेयर पूंजी खाते के जमा पक्ष में 7 तारीख माने 7 नंबर और उधार का विवरण, उधार में विवरण है दोस्तों इक्विटी शेयर पूंजी खाता। तो विवरण में इक्विटी शेयर पूंजी खाता, रकम 48,000। अब दोस्तों 8वीं प्रविष्टि में शेयर जब्ती खाता 25,000 से उधार किया है, इसलिए उधार पक्ष में 8 नंबर, जमा का विवरण इक्विटी शेयर पूंजी खाता 25,000। उसी प्रकार 9वीं प्रविष्टि में दोस्तों शेयर पूंजी खाता 23,000 से उधार हुआ है, तो जमा का विवरण पूंजी अनामत 23,000। इस प्रकार से योग दोस्तों दोनों पक्ष में समान हो गया। दोस्तों आज हमने जो उदाहरण नंबर 11 पढ़ा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से आवश्यक है, इसलिए इस उदाहरण का वीडियो आपको दूसरी बार भी ध्यानपूर्वक देखना है और बाद में किताब से ये उदाहरण की पढ़ाई करके बाद में अपनी बही में ये उदाहरण की प्रविष्टि आपको खुद तैयार करनी है।